हेलो दोस्त, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव है। क्लास 10th के जियोग्राफी रहेगा। जियोग्राफी हिंदी में कहते हैं भूगोल। भूगोल का ऑब्जेक्टिव रहेगा एकदम VVI बोर्ड के व्यू से बहुत VVI है। ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें ताकि आप लोग का बोर्ड में दबदबा बना रहे, आप लोग अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं ये वीडियो देखकर। ठीक है, तब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बनाने में देरी न करते हुए तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहले तो नहीं देखो, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। यानी कहना मैंने 2021 में भारत के पास कितना प्रतिशत वन था 19 से 21% था, इतना तक वन था। और पूछा कि सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ में, बता तो नहीं। सबसे ज़्यादा जंगल पूछेगा था, बता तो नहीं। सबसे ज़्यादा जंगल पूछा था MP में, पूछा MP यानी मध्य प्रदेश में होता सबसे ज़्यादा जंगल। एक भी ये है सबसे ज़्यादा जंगल। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखो, प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है ना, प्राकृतिक संसाधन वैसन संसाधन जगह हमनी नहीं बना सकते हैं, नेचर द्वारा मिला हुआ था। नेचर का तो हमनी कहते हैं भगवान द्वारा जो मिला हुआ है ना, कहते हमारा भगवान दिले हथन। जो भगवान द्वारा मिला होता है ना, भगवान द्वारा, वही होता है प्राकृतिक संसाधन। तो ऊपर तो वन भगवान दिए हम लोग का, जंगल भगवान दिए हैं, नगर भगवान दिए हैं, नदियाँ भगवान दिए हैं, खनिज भगवान दिए हैं। इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो नगर हम जब चाहेंगे जब बसा सकते हैं नगर, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। बाकी सब प्राकृतिक संसाधन है। नदियाँ भी है तो प्रकृति है, नदी बनाता है। हम लोग कोई नदी नहीं बनाते हैं, नदी नहीं, नहर बनाते हैं, नहर। खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है, वन भी प्राकृतिक संसाधन है। अगला क्वेश्चन लौ अयस्क किस प्रकार के संसाधन है। लौ अयस्क देखो, लौ अयस्क संसाधन है ना, तो वो है देखो, लौ अयस्क किस प्रकार के संसाधन है। अनवीकरणीय को चीज अनवीकरणीय है। देखो, तन मैंने अनवीकरणीय संसाधन बताता है अनवीकरणीय। देखो, अनवीकरणीय का मतलब होता है ना, जगह में लग जाता है ना, तो समझो उसको नहीं होता है। देखो, उस वैसे संसाधन जगह में पुनः नहीं बना सकते हैं। देखो, पुनः जो संसाधन का पुनः निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो अनवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन होता है कि वैसे संसाधन, वैसा संसाधन जिसे पुनः बनाया जा सकता है, यानी पुनः पूर्ति किया जा सकता है, होता है नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन पूछ देगा ना, तो एक उदाहरण होता है सौर ऊर्जा। हम जब चाहेंगे जब बना लेंगे हम सौर ऊर्जा। जवारीय ऊर्जा जब चाहेंगे जब बना लेंगे, समुद्र से हम बना लेंगे। विद्युत ऊर्जा जब चाहेंगे जब बना लेंगे। ये सब है तो सब नवीकरणीय है। और नवीकरणीय होता है ना, जगह हम नहीं बना सकते हैं। इसमें देखो, खनिज हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लौह अयस्क हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया है। ये सब है अनवीकरणीय संसाधन है। कौन संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन। लौह अयस्क को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आयोग पूछ देता है लौह अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना, लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। कोयला पूछे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कोयला झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कोयला में सबसे ज़्यादा झारखंड पाया जाता है। अब बॉक्साइट पूछा गया तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? बॉक्साइट पूछा गया तो उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा में। तो ये बता दिया अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन जवारी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण। देखो, जवारी ऊर्जा का मतलब होता है, देखो पहला बात ये था देखो, ये तो नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन मतलब कि उन्हें पुनः बना सकते हैं। पुनः कौन बनाएगा? आदमी है ना। तो किस प्रकार का संसाधन है? मानव निर्मित है। मानव निर्मित जगह मानव द्वारा बनाया जा सकता है। क्वेश्चन किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है। सीमित के मतलब दम निश्चित मात्रा में हो,
वो खत्म भी हो सकता है। तो कौन है? ये खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। तो खनिज तेल, खनिज तेल, खनिज तेल ऑप्शन नंबर है। देखो सौर ऊर्जा में जब चाहेंगे जब बना लेंगे, पवन ऊर्जा जब चाहेंगे जब बना लेंगे हवा से, जलीय ऊर्जा जब चाहेंगे जब बना लेंगे जल से। अगला क्वेश्चन देखो, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन है? सौर ऊर्जा है तो पुनः पूर्ति योग संसाधन, पुनः ये तुरंत हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए तो मानव निर्मित भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर ऑप्शन नंबर यही होगा, बी ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण निम्नीकरण का मतलब अच्छा तरह से नहीं हुआ है, तो भूमि निम्नीकरण का है अति सिंचाई, अति सिंचाई, अति सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, फोपानी कृषि किस राज्य में पाई जाती है? फोपानी कृषि ये पाया जाता है था उत्तराखंड में, पहाड़ी एरिया में पाया जाता है, पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी एरिया उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखो, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगुन मिट्टी, होता है रेगुन मिट्टी, रेगुन मिट्टी, इनमें रेगुन मिट्टी, देखो रेगुन मिट्टी होता है, रेगुन मिट्टी। तो काली मिट्टी में है ना बबुआ, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास होता है, कपास। काली मिट्टी को कपासीय मिट्टी भी कह सकते हैं, कपासीय मिट्टी भी कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा पाया जाता है काली मिट्टी में कपास होता है, इसलिए कपासीय भी कह सकते हैं, कपासीय मिट्टी। अगला क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, देखो अधिक जल के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह। पृथ्वी को टोटल 71% जल पाया जाता है बबुआ, 71% जल। और यह होता है जल होता है ना, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है 65%, प्राणियों के शरीर में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है 65%। कुछ खाते पीते हैं, खाते के साथ पीते हकते मुझते जो भी हैं सब में जल पाया जाता है। जब जल होता है, जल 71% होता है। और नाइट्रोजन पूरे पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन है 78% है, 78%। ऑक्सीजन है 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, कार्बन डाइऑक्साइड। और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गैस पूछा गया ना, तो सबसे ज़्यादा गैस पाया जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह। अब बताओ तो लाल ग्रह क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं मंगल को, कहते हैं लाल ग्रह कहते हैं मंगल को, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन है? बिहार में वन है तो ज़्यादा ना, 7% है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में वन सबसे ज़्यादा है? कौन सा राज्य में है बबू, बता तो नहीं। सबसे ज़्यादा है तब एमपी में, एमपी का तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो यूपी में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में। सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन करता है यूपी सबसे ज़्यादा पूछे गेहूँ सबसे ज़्यादा करता है, गेहूँ करता है। और पूछे कर्नाटक में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, कॉफ़ी। एक है तो कहवा भी सबसे ज़्यादा यही करता है, कहवा का तो सबसे ज़्यादा। कुछ कहता है देखो, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को किसने मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? यानी मरुस्थल कौन सा राज्य में पाया जाता है, कौन राज्य में? तो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान भी और जुड़े बता देते हैं,
सबसे बड़ा भारत का राज्य है ना, तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा होता है, सबसे ज़्यादा बाजरा होता है राजस्थान में। सबसे ज़्यादा बाजरा का उत्पादन करता है राजस्थान। सबसे ज़्यादा बालू एक ही भी है, सबसे ज़्यादा बालू। तो 15वां क्वेश्चन, 15वां देखो, किस कमीशन ने सतत पोषीय विकास का अवधारणा प्रस्तुत किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द लैंड बर्थ कमीशन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज भर के वीडियो में हम रहने देते हैं 10 मिनट के रहने देते हैं। आप लोग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखो हम यही बताते हैं, देखो चारों ऑप्शन बाई ऑप्शन के अनुसार बनाते हैं। कौन में सबसे ज़्यादा फैक्ट है, फैक्ट लिखा रहा है यानी फैक्ट है, फैक्ट यानी कौन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न निकल रहा है, सब बताते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।